हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली डोज। आज हम क्लास 10th के अर्धवार्षिक परीक्षा सितंबर 2025 के साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, काल्पनिक तथा सीधा। क्वेश्चन नंबर 2, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से होकर गुजरती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फोकस। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसमें आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नियमित परावर्तन में। क्वेश्चन नंबर 4, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। सही आंसर है ऑप्शन बी, ऋणात्मक। क्वेश्चन नंबर 5, सौर कुकर में कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है। सही आंसर है अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाली प्रतिबिंब हमेशा होती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आभासी तथा सीधी। क्वेश्चन नंबर 7, अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब बनती है। आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए, फोकस पर। क्वेश्चन नंबर 8, वक्रता त्रिज्या बराबर होती है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 2f। क्वेश्चन नंबर 9, जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, दर्पण सूत्र है। तो दर्पण का सूत्र होगा ऑप्शन नंबर ए, सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निर्वात में। क्वेश्चन नंबर 12, अपवर्तनांक की इकाई होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं इकाई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, प्रकाश का अपवर्तन किस नियम का पालन करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्नेल का नियम। क्वेश्चन नंबर 14, दूरदृष्टि दोष को ठीक किया जाता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस से। क्वेश्चन नंबर 15, नेत्र द्वारा पास और दूर की वस्तुओं पर फोकस करने की क्षमता को कहते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समायोजन की शक्ति। क्वेश्चन नंबर 16, समान नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 17, आकाश के नीले रंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सी घटना उत्तरदायी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18, प्रकाश का कौन सा रंग सबसे कम प्रकीर्णीय होता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लाल। क्वेश्चन नंबर 19, तारों का टिमटिमाना किस कारण होता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वायुमंडलीय अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 20, लेंस की शक्ति को व्यक्त किया जाता है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21, विद्युत धारा के एसआई मात्रक है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में किस उपकरण से विद्युत धारा मापी जाती है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, एमीटर। क्वेश्चन नंबर 23, प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओम। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से किसका प्रतिरोध सबसे कम है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तांबा। क्वेश्चन नंबर 25, फ्यूज को जोड़ा जाता है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्रेणी में। क्वेश्चन नंबर 26, विद्युत शक्ति का सूत्र है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 27, विद्युत शक्ति की एसआई इकाई है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वाट। क्वेश्चन नंबर 28, विद्युत ऊर्जा की व्यापारिक इकाई है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, किलोवाट घंटा। क्वेश्चन नंबर 29, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30, समानांतर समायोजन में कुल प्रतिरोध की सही सूत्र है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन एक रासायनिक परिवर्तन है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कागज का जलना। क्वेश्चन नंबर 32, लोहे का जंग लगना किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 33, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है कहलाता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऊष्माक्षेपी। क्वेश्चन नंबर 34, चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 35, कॉपर सल्फेट विलयन का रंग क्या होता है। तो कॉपर सल्फेट विलयन का रंग नीला होता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36, जब कैल्शियम ऑक्साइड पानी से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड पानी से अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम डाइऑक्साइड बनता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन रेक्साइड अभिक्रिया का उदाहरण है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए,
क्वेश्चन नंबर 38, कौन सी गैस चूने के पानी की दूधिया बना देती है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 39, तांबा जब नम हवा के संपर्क में आता है तो क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हरा आवरण का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 40, नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन क्षार है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 42, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, साइट्रिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक सूचक है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, लिटमस। क्वेश्चन नंबर 44, अम्ल में लिप्टस का रंग कौन सा हो जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लाल। क्वेश्चन नंबर 45, एंटासिड में कौन सा क्षार उपयोग होता है? तो इसका सही आंसर होगा इसका आंसर आप खुद बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 46, एक उदासीन विलयन का पीएच मान होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 47, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से किसका उपयोग मिश्र धातु बनाने में होता है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 49, घंटियाँ बनाने में कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कांसा। क्वेश्चन नंबर 50, जब धातुएं अम्ल से अभिक्रिया करती है तब कौन सी गैस निकलती है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, H2। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल से अभिक्रिया नहीं करती है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सोना। क्वेश्चन नंबर 52, अधातुएं होती हैं? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, भंगूर। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में कौन धातु सामान्य ताप पर तरल अवस्था में होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पारा। क्वेश्चन नंबर 54, लोहे को गैल्वेनाइज करने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जिंक। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से सबसे मुलायम धातु कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन एक जीवन प्रक्रिया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी तथा ऑप्शन सी, यानी कि वृद्धि, प्रजनन तथा श्वसन, तीनों ही सही आंसर, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 57, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का भंजन कहलाता है? तो ये कहलाता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अवारणीय श्वसन। क्वेश्चन नंबर 58, कोशिका के किस भाग में श्वसन होती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 59, कार्बोहाइड्रेट के पाचन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर 60, कौन सा अंग पित्त रस का स्रवण करता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यकृत। क्वेश्चन नंबर 61, पाचन नली का कौन सा भाग जल को अवशोषित करता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, बड़ी आंत। क्वेश्चन नंबर 62, विकृ की मूल इकाई क्या होती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 63, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, न्यूरॉन। क्वेश्चन नंबर 64, मस्तिष्क का वह भाग जो संतुलन और स्थिति के लिए उत्तरदायी है, उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 65, रिफ्लेक्स क्रिया को नियंत्रित करती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेरुल्जो। क्वेश्चन नंबर 67, किस हार्मोन को लड़ो या भागो हार्मोन कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 67, किस अंतःस्रावी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 68, सूरजमुखी का सूर्य की ओर झुकना कहलाता है? तो इसका कहलाता है प्रकाशानुवर्तन, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन जनन की अलैंगिक विधि है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुकुलन। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा हाइड्रा जनन होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुकुलन। क्वेश्चन नंबर 71, ब्राइडोफाइलस के वनस्पति जनन में पौधों का कौन सा भाग प्रयोग होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, पत्ता। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सा फूल का नर प्रजनन अंग है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, पुकेसर। क्वेश्चन नंबर 73, मानव पुरुषों में वृषण का कार्य क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, शुक्राणु बनाना। क्वेश्चन नंबर 74, मानव मादा में निषेचन कहाँ होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंडवाही नाली में। क्वेश्चन नंबर 75, एक मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 46। क्वेश्चन नंबर 76, मानव में बच्चों का लिंग निर्धारण के लिए कौन उत्तरदायी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पिता। क्वेश्चन नंबर 77, गुणसूत्र किससे बने होते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, DNA तथा प्रोटीन से।
क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में कौन सा भाग मानव का अवशेषी अंग है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 79, प्राकृतिक चयन